नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर चौकट, इंश्योरेंस फाइनेंस एंड मोटिवेटर। लास्ट 15 ईयर से इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। एमडीआरटी यूएस से क्वालिफाइड हूँ। आज हम कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो है हमारा प्रॉपर्टी क्रिएशन, यानी कि संपत्ति निर्माण। तो आज इस डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और मेरी बात अगर अच्छी लगे तो आप मेरी बात को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए चलते हैं आज के सब्जेक्ट के ऊपर, प्रॉपर्टी क्रिएशन। जनरली क्या होता है, क्या व्यक्ति 25 साल की उम्र का होता है तो उसका पढ़ाई लगभग ख़त्म होती है और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में व्यक्ति जॉब या बिजनेस करता है और अपना धन अर्जित करने लगता है। 25 साल से लेकर 60 से 65 साल तक हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने कैपेसिटी, नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से धन अर्जित करता है। लेकिन यही धन जब वो 60 साल 65 साल के होने के बाद में जब वो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी हैंडओवर करता है तो वो प्रॉपर्टी उसकी वो बच्चों में डिवाइड होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो मेरे दादाजी के पिताजी यानी कि मेरे परदादा, तो मेरे परदादा के पास में 100 एकड़ ज़मीन थी। तो मेरे परदादा को 5 लड़के थे, यानी कि मेरे जो दादाजी थे वो 5 भाई थे। तो मेरे परदादा के पास जो 100 एकड़ ज़मीन थी वो मेरे दादाजी और दादाजी के 4 भाई यानी कुल 5 भाई में डिवाइड हुई, यानी 100 एकड़ 5 भाइयों में डिवाइड हुई तो हर एक को 20-20 एकड़ आई। तो मेरे जो दादाजी थे उनको 3 लड़के थे, यानी मेरे पिताजी और दो भाई, यानी जो 20 एकड़ ज़मीन थी वो मेरे पिताजी और भाई में फिर 3 टुकड़े उसके फिर हुए। तो 20 एकड़ में फिर 3 टुकड़े हुए। तो तकरीबन मेरे पिताजी और भाइयों को 6.5 एकड़ जैसा उनके हिस्से पे आया। फिर उसके बाद में मेरे पिताजी को 6.5 एकड़ में हम 3 लड़के, यानी कि वही 2 एकड़। देखो कहाँ मेरे परदादा के पास 100 एकड़ ज़मीन थी और कहाँ आज मेरे पास में 2 एकड़। यानी ये जो ज़मीन का डिवाइडेशन, इसी तरीके से हर प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन होते रहता है। तो जैसे कि आज किसी के पास में एक 2 BHK का फ्लैट होगा लेकिन उनको लड़के 2 होंगे, तो या तो वो 2 BHK का फ्लैट उनको सेल करके 2 1 BHK के फ्लैट लेने पड़ेंगे, या तो इक्वल फिर कुछ करके 2 BHK का फ्लैट एक और लेना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पूरे जीवन भर जितना भी धन अर्जित करते हो 25 साल से लेकर 60-65 साल की उम्र में, तो आपने जितना धन अर्जित किया हुआ है, जितनी भी प्रॉपर्टी आपने बनाई है, वो प्रॉपर्टी आपके फैमिली में, आपके बच्चों में डिवाइड न होते हुए वो प्रॉपर्टी आपकी डबल होनी चाहिए या उतनी कम से कम रहनी चाहिए। तो जैसे किसी के पास एक शॉप है और उनके पास 2 बच्चे हैं तो उनके 2 शॉप होने चाहिए, ना कि वो शॉप के 2 टुकड़े होने चाहिए। किसी के पास 5 एकड़ 6 एकड़ लैंड है तो वो 5 एकड़ 6 एकड़ लैंड के बच्चों में टुकड़े न होते हुए वो इक्वली उनको मिलना चाहिए। तो आप 60-65 साल के होने के बाद आपने पूरे जीवन भर जितनी भी प्रॉपर्टी कमाई है उतनी प्रॉपर्टी को डबल करने का हमारे पास बहुत ही सुंदर प्लान LIC ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अगर आप चाहते हो क्या आपके 60 साल 65 साल रिटायरमेंट के बाद में आपकी प्रॉपर्टी के टुकड़े न होते हुए आपकी प्रॉपर्टी इक्वली आपके बच्चों को मिलनी चाहिए, या तो उससे डबल मिलनी चाहिए, ट्रिपल मिलनी चाहिए। अगर ये चाहते हैं कि आप बढ़िया सा प्लानिंग करना चाहते हो तो एक 15 से 20 मिनट का समय देके मुझे आप ज़रूर मिलिए और आप गारंटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी के साथ में LIC का बहुत ही बढ़िया प्लान आया है, उसके बारे में आप 15 से 20 मिनट का समय देके प्लान को समझिए। थैंक यू वेरी मच।